संगत जी, प्यार से बोलना जी। नमस्कार जी। संगत सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज, इनकी अपार कृपा से आज पत्नी टॉप विशाल सत्संग का स्वरूप बना हुआ है। अलग अलग स्थानों से, दूर दराज से, राइट अप टू श्रीनगर, प्रभुपति आस्था रखने वाले, गुरु प्रति श्रद्धा रखने वाले भगत इस मुकद्दस सतगुरु के दरो दरबार पर हाजरीन है। परम पूज्य चित्रपाल सिंह जी, वेरी नोबल पर्सनैलिटी ऑफ द मिशन, डाउन टू द अर्थ, जिन्होंने ये सारा प्रोग्राम बड़ी उद्यम से, बड़ी शिद्दत से सतगुरु की आज्ञा के मद्देनज़र डिज़ाइन किया और उसको एक डिवाइन रूप दिया। बहुत बड़ी इनकी देन। इनके सहयोगी साथी अलग अलग जगहों से, मुखी साहबान, संयोजक महोदय, सेवा दल के तमाम अधिकारीगण, परम पूज्य अजीत सिंह जी जोन इंचार्ज इन स्पेशल जम्मू से यहाँ पर पहुँचे। संतों महापुरुषों, ये जो असेंबली है गुरु के दरबार की, केवल बैठने का नाम नहीं है। सतगुरु ने इसको रब का घर कहा है और रब का घर गुरु के दर, जिस पर हम सभी उपस्थित हैं। चंद लोगों के हिस्से में एक वरदायनी बख्शिश आती है। इसका पूरा लाभ लेने के लिए ज़रूरी होता है अपने ध्यान को इधर उधर से निरंकार प्रभु प्रति फोकस करते हुए बैठे। जर्नी छोटी हो, जर्नी बड़ी हो, सफ़र तो तभी मुबारक होता है जब मंजिल मिल जाए, मकसद पूरा हो जाए। इसी तरह से जर्नी ऑफ लाइफ है। मानस चोले को शायरों के मुताबिक अशरफुल मखलूक़ात बोला गया है। इस धरती के धरातल पर सबसे श्रेष्ठ इंसान को प्रभु ने अपनी फॉर्मेशन में बनाया और ऐसी उम्मीद रखी गई, एक सच्चा भगत, एक अच्छा इंसान बन के समाज और संसार के लिए कल्याणकारी प्रमाणित हो। कुछ हालात, परिस्थितियाँ, कुछ एनवायरनमेंट के इफेक्ट्स, कुछ सोसाइटी के तरह तरह के जब मिलाप होते हैं, उसके कारण परिस्थितियों में बिगाड़ आ जाते हैं। मनोभाव का संदेश आज का नहीं है। ये टैग तो उसी समय से लगा हुआ है जब से इंसान बना। हमेशा याद रहे कि मैं मनुष्य हूँ, मनुष्य बन के रहना है। ये टैग जो है हमें बताता है, हमें याद रखना है, एक अच्छे इंसान बन के रहना है। अजीब की बात है, पशुओं परिंदों को तो कभी टैग नहीं लगे। वो तो अपनी भूमिका को, अपनी सेवाओं को
यथा योग निभाते आ रहे हैं। जिसको सर्वोपरि माना गया था वो अपने फर्जों फराइजों को भूल गया। उसको रीइंस्टेट करने के लिए, अपनी ओरिजिनल जगह पर लाने के लिए धर्म की स्थापना अभी आदरणीय अजीत सिंह जी हमें बता भी रहे थे कि मानवीय गुण जो है, ह्यूमन वैल्यूज जो है, उसमें से प्रकट हो, इसलिए धर्म की स्थापना की गई। और इसी के साथ साथ ही एक समाज का हिस्सा होने के नाते जिंदगी अपने तक न रह जाए, हम किसी के लिए कुछ दे पाए। हजूर के कथन के मुताबिक लाइफ गेट्स इट्स मीनिंग व्हेन इट्स लिव्ड फॉर अदर्स। जीवन को तभी मान्यता मिलती है जब किसी दूसरे को कुछ दे रही होती है। इसलिए सोशल एक्टिविटीज़ में भी समाज का हिस्सा होने के नाते जहाँ तक संभव हो सका खूनदान कैंप 1986 से शुरू किए गए और आज भी पत्नी टॉप पर बहुत खूबसूरत ढंग से खूनदान कैंप की आयोजित हुई है। अभी आप सुन भी रहे थे, बिना किसी कास्ट क्रीड को डिफ्रेंशिएट करते हुए कौन है, किस धर्म को मानता है, किस कर्म को मानता है, सबको एक कॉमन प्लेटफॉर्म, सेम बेड फॉर ऑल द पीपल। ब्लड ट्रांसफ्यूजन जम्मू से हॉस्पिटल की टीम वहाँ पर पहुँची और सोचा गया था कि ज़्यादा से ज़्यादा खूनदान दिया जाए। रिवर्ट ये था, ज़रूरत ही ज़्यादा नहीं है वहाँ पर, जितनी की ज़रूरत है ब्लड बैंक में उतना ही ब्लड चाहिए जितना इस्तेमाल हो सके। आपकी तरफ से तो कोई कसर बकाया नहीं थी, लेकिन इनकी रिक्वायरमेंट थी अबाउट 125 यूनिट्स की, इसी की पूर्ति का टीचा रखा गया। तो संतों महापुरुषों, इसके साथ साथ हमें स्पिरिचुअलाइज करने के लिए हमारे अंदर आध्यात्मिकता का पहलू कायम हो जाए, जिसकी बदौलत हमारी नज़र ठीक हो जाए, हमारी नीयत ठीक हो जाए, हम अच्छा बोले, अच्छा सोचे, अच्छा देखे, अच्छा सुने। इस प्रभु परमेश्वर को जीवन का आधार बनाने के लिए उपदेश भी दिए और महात्मा पुरुषों के आदेश आज भी हमारे तक पहुँचे हैं। जिस प्रभु परमात्मा को हम अलग एंटिटी समझते थे, महापुरुषों ने जब इसको रियलाइज किया, उन्होंने सीधे शब्दों में कहा, अपनी हस्ती छोड़ के देख, जिसका नाम जपे तू वो है। आप तो प्रभु की अंश है, तेरे में प्रभु में कोई अंतर ही नहीं है। सोल इज ए पार्ट ऑफ द सुपर सोल, लेकिन पहचान न होने के कारण वर्ण भी बटकन भी दोनों ही साथ साथ चल रहे हैं। अज्ञानता के अंधेरे में, वर्णों की भटकन में एक या दो की बात नहीं है। मेजॉरिटी ऑफ द पीपल, कितनी आबादी, कितने के लोग हैं जो प्रभु प्रति मुकम्मल आस्थावान है। कोटन में नानक को नारायण जैसे रेशो अनुपात लगाया जाए तो डेसिमल्स में आता है, लेकिन ये भी बात कही गई, इतने भी अगर महात्मा ना होते, आटे में नमक की तरह भी ना होते, संत न होते जगत में, तो जल मरता संसार। वैर ईर्ष्या की अग्नि, कई प्रकार की दीवारें,
कई प्रकार की दरारें, जिसका नुकसान क्या हुआ, इंसान स्प्लिट अप हो गया, बंटवारा इंसान का हो गया, एक दूसरे से मिल नहीं पाए। धर्म जिसने इसको जोड़ना था, किसी कारण वो भी कामयाब न हो पाया। इसलिए सतगुरु संसार में प्रभु का स्वरूप प्रकट हुए पुरुषार्थ के लिए, और हमें बताया स्वार्थ की तंग सोच से बाहर निकलो। सारा संसार एक प्रभु की कायनात इसी का अंश है, कोई छोटा नहीं है, कोई बड़ा नहीं है। वी आर ए ग्लोबल फैमिली, हम सभी एक परिवार के रूप में हैं। फिर क्या हो गया, हमारी बोली अलग है, हो सकता है हमारी ड्रेस अलग हो, क्लाइमेटिक रूप में हमारा खाना अलग हो, पीना अलग हो, तहजीब में भी, कल्चर में भी फर्क हो सकता है, लेकिन सभी घट राम बोले, रामा बोले, राम बिना को बोले। जब ऐसी बात किसी के ध्यान में बैठ जाती है तो बाबा जी के वो डिवाइन सरमन, ऐसी स्थिति होने के बाद अब कौन किसी को पत्थर मारे, कौन पराया है। यहाँ पर कोई प्रोटेस्ट मार्च नहीं होती, रिक्वेस्ट मार्च, अरदास प्रार्थना की जाती है। परम पिता परमात्मा सब तेरी समता, भला करो सबका प्रभु, सबका हो कल्याण। तो ऐसी सम सोच, सम दृष्टि, सद्भावना सतगुरु के प्यारे प्यारे मिशन में अराउंड दी वर्ल्ड आप देख रहे हो। आप किसी भी निरंकारी वेबसाइट के जरिए किसी भी कार्यक्रम को पूरी तरह से देख सकते हो। हमारा मिशन एक खुली किताब की तरह है, और यही बात बार बार हमें बताई जा रही है। अगर सम अप करें, इकट्ठा करें फलसफा आध्यात्मिकता का, तो एक ही सतर में, एक ही लाइन में वो बयान हो जाता है, एक को जानो, एक को मानो, एक हो जाओ, और एक केवल प्रभु परमात्मा है। ये जानने योग्य है, इसलिए जानने की बात आज भी महात्मा ने इतना अच्छी तरह से डिस्क्राइब किया। बाकी कुरान का रेफरेंस, रामायण का रेफरेंस, गीता का रेफरेंस, सो मेनी एपिसोड्स, सबको उन्होंने क्लब करके बताया कि खुदा पर्दे में नहीं, पर्दे में तुम हो। और खुदा वो हरगिज़ खुदा नहीं जो उधर तो है और इधर नहीं, तो जो नज़दीक से भी नज़दीक हो, ऐसे प्रभु को जानने के लिए हम एक डिवाइन विजन, एक ऐसी नज़र चाहिए जिसको हम ब्रह्म का ज्ञान कहते हैं। इस विजन के बाद फिर इंसान जो है उसकी विजिबिलिटी क्लियर हो जाती है, तो उसको सभी अपने दिखाई देते हैं, फर्क फासले खत्म हो जाते। क्योंकि भक्ति वाला जो कार्यक्रम है, ये कोई सिलेबस ऑफ बुक्स तो है नहीं है। सबसे बड़ी ऑक्सफोर्ड की यूनिवर्सिटी में बुक्स की कलेक्शन है, तो वहाँ पर भी अगर तलाश करना चाहे प्रभु को कैसे देखा जा सकता है, कब कैसे जाना जा सकता है, तो ये राज़े हकीकत पता नहीं चल सकती। लेकिन बड़े सिंपल अंदाज से जय जाने तय दे जनाई, यहाँ पर पहुँचना हो तो यहाँ के जो रेसिडेंट्स हैं, चाहे वो बड़ा है चाहे नहीं है, उससे पूछेंगे कि आज बहुत बड़ा निरंकारी समागम पत्नी टॉप पे ब्लड प्रेशर कैंप वहाँ पर है, आप गाइड कर सकते हो कहाँ है, तो जाने वाला एक क्षण में इशारा दे के हमें लोकेशन, डायरेक्शन दोनों दे देता है। इसी तरह से
प्रभु की जानकारी जानने वालों से होती है। वेद कतेब विखे हरि नाही, वेदों किताबों में हरि नहीं है। जान लियो साधु मन माहे, इसके लिए जो घट है वो केवल साधु महात्मा है। और सतगुरु माता से दीक्षा जी महाराज जी ने इस ब्रह्म ज्ञान को वाइड स्प्रेड करने के लिए हर जगह पर, जैसे अभी रेवर्ड हमारे जोन इंचार्ज कृपाल सिंह जी कह रहे थे कि कैसे हर झोंपड़ी खोपड़ी सिंह जी भी ऐसे जिक्र कर रहे थे। बहुत से दिए जगा दिए कि आप जो हो एक लिट कैंडल हो और इस जलती हुई मिसाल को लेकर आगे से आगे चलते जाओ। जो भी आपको बुझा हुआ दिया दिखाई दे उसको आप लिट करो और कोशिश करो कि दिया बुझे ना। इसके लिए सत्संगत की ज़रूरत पहले भी थी, आज भी है और कल भी रहनी चाहिए। सेवाएं जो है हमारे जीवन के लिए एक पैनेसिया होती है, बहुत सी प्रॉब्लम का समाधान। मास्टर कीट वाल द प्रॉब्लम्स, सेवा जो थी गुरु ने साथ में जोड़ दी। ये सेवाएं जो है इसमें आपकी कंट्रीब्यूशन तन से भी होती है, मन से भी होती है, धन से भी होती है और सेवा का फल सेवा होता है। ये सेवाओं में जैसे अभी आपने सुना कितना बड़ा प्रोग्राम, इसको जस्टिलाइज करने के लिए, मुकम्मलता देने के लिए कितने दिन लगे। प्रबंधक गण भी कह रहे थे 3 दिन से जोन इंचार्ज महात्मा राइट एट दिस प्लेस सेवारत है। इनका मैसेज भी आया था, सतगुरु की आशीर्वादें मांग रहे थे, हाजिरी अच्छी हो जाए। रात को जब बताया गया समवेयर चक्का जाम किया गया है टोल प्लाजा की वजह से, तो थोड़ा लग रहा था शायद संगत पहुंच नहीं पाएगी, एक तरफ से नहीं आई तो दूसरी तरफ से उससे ज़्यादा आ गई। तो कुल मिला के जितना पंडाल था उतना ही बड़ा बाहर संगत का फैलाव देखने को मिला। तो कितनी कितनी दूर तक संगत बैठी हुई। इट्स नॉट लेस देन समागम, एक मिनी समागम से पहले वाला ये पत्नी टॉप में। द क्रेडिट गोज टू ऑल द ऑर्गेनाइजर्स, सबको बहुत बहुत मुबारक। जितने भी बहन भाई आज संगत में आप आए हो, इसको कैजुअली ना लेना। यहाँ पर हम कोई टूरिज्म स्पॉट पे नहीं बैठे हुए, इस मैदान की सेवा को सेवा में लाया गया है। और यहाँ पर तो फूल चुनने आया था बागे हयात में, सतगुरु के इस दरबार पर हम फूल चुनने के लिए आए हैं। फूल का मतलब महापुरुषों के दिव्य गुण, फूल का मतलब इस प्रभु परमेश्वर रूपी धन को प्राप्त करने के लिए यहाँ पर आए। ज्ञान कक्ष की व्यवस्था बनाई गई। कोई ये ना कहे जिसका नाम लिया जा रहा है उसकी पहचान कहाँ जाकर करे। तो जिसको होम डिलीवरी सर्विस कहते हैं, घर पे ही आपको राशन मिल जाए, आपको जाना न पड़े। तो होम डिलीवरी सर्विस करने के लिए सतगुरु का हुक्म आया कि आप जहाँ पर भी समागम इस रूप में बनाओ, वहाँ ज्ञान का कक्ष भी लगाओ। कोई भी जिज्ञासु जिसके मन में भाव जाग जाए कि मैं जिस काम के लिए आया हूँ वो काम करके जाऊँ। फूल चुनने आया था बाकी हयात में, कहीं इधर उधर ध्यान न चला जाए, दामन को कारजार में उलझा के रह गया। कोई क्या कर रहा है, कोई कैसे कर रहा है, मेरा कोई कंसर्न ही नहीं है, इससे मैंने क्या लेना है। मेरा ध्यान तो केवल प्रभु की तरफ कि मैं प्रभु का बंदा हूँ, इसको जानकर, इसको मानकर, मानना भी है, मान्यता भी देनी है, मानने के बाद मान्यता भी देनी है। मान्यता का मतलब एक रब दे बस होके रहना और किसी को प्रायोरिटी नहीं देनी। ये भाव नहीं है कि गृहस्थ के फर्ज हमने नहीं निभाने, कारोबार छोड़ देने हैं, जो हमारे फैमिली प्रति ड्यूटीज़ हैं उसको ध्यान में नहीं रखना। समाज में रहते हैं
तो कट ऑफ सोसाइटी नहीं बन जाना, समाज से अलग नहीं हो जाना। एवरीथिंग एज इट इज चलती रहे, लेकिन हुजूर का कथन है निगाहें जिधर तवज्जो उधर नहीं। आपकी नज़र भले ही किसी तरफ ध्यान जुड़ा हुआ है, लेकिन अंदर से इंटरनली आप प्रभु निरंकार के साथ जुड़े हुए हो। जैसे कंटेनर हो वैसा ही कंटेंट हो। अगर इंसान का जिस्म है तो अंदर भी इंसानियत हो, अगर आप रूहान हो तो अंदर भी रूहानियत हो। तो ऐसे जो है सतगुरु ने हमें सैनिटाइज किया मन की सोच को, विचार को, विपरीत भावनाएं, विषय विकारों के प्रभाव। इससे हम काटअप तो नहीं हो सकते, कोई भी नहीं कह सकता। अरदासें तभी तो कही जाती हैं, लग जाए दाग ना किते दिसन के दूर तो मंग मंग रहा सतगुरु हजूर को। सच्चे पातशाह बचा के रखें। लेकिन ये सभी अलामतें जो नेगेटिविटी पैदा करती हैं, जो प्रोडक्टिविटी की रुकावट बनती हैं, पॉजिटिविटी से अलग कर देती हैं, उनसे बचने के लिए टू बी सेफ एंड सिक्योर पक्कियों दे संग मिल के बैठो। हुजूर कहते थे थोड़ा सा समय भी सत्संग में मिल जाए। कलविदास मुट्ठी तो वैसे छोटी सी, मुट्ठी तो छोटी सी होती है, लेकिन ब्रांच छोटी है। संगत 2000 के करीब वहाँ पर भी थी। तो जहाँ जिसका इश्क सलामत होता है, वो जगह छोटी हो बड़ी हो, परवाने मस्ताने सभी वहाँ पहुँच जाते हैं। तो वहाँ पर भी बहुत अच्छी, यहाँ तो रिकॉर्डेड संगत पहुँची है। तो वहाँ पर जो कहीं ज़िंदगी बेमकसद न चली जाए, समा गया फिर हाथ पे नहीं आना। जिन काम को हम तरजीह दे रहे हैं, हमारे से पहले भी चल रही थी, हमारे बाद भी चलती रहेंगी, लेकिन एक्नॉलेज किसको हुआ, स्वीकार किसको किया गया? उन लोगों को नहीं जो महलों में रहे, जिन्होंने बहुत सारी प्रॉपर्टीज असेंबल कर ली, जिन्होंने बहुत सारे प्रोफाइल लगा लिए, बड़े पंख लगा लिए शोहरत के। उनको दुनिया याद नहीं कर रही। हिस्ट्री में थोड़ा रेफरेंस जरूर होगा, लेकिन अजीब तरह से आखिर वेले खाली हाथ सी कौरू ते सिकंदर दा। ये कोई उनकी शोभा थोड़ी हो रही है। मान्यता होती है तो जैसे कबीरा का जिक्र हुआ, मीरा का जिक्र हुआ, फकीरों का जिक्र होता है। झोंपड़ी में चिराग जल रहे हैं तो उजाला वहाँ पर है, महलों में चिराग जल रहे हैं तो उजाला वहाँ पर है। बुझे हुए दीवे की कतारें दीपावली तो बनाएंगी नहीं। इसलिए जगाने के लिए, उठाने के लिए राइज एंड अवेक जन परोपकारी आए, ये हमारे पास पहुँचते हैं। इनका अंदाज देखो, देने वाले हाथ जोड़ दे। किसी ने किसी से लेना हो फिर तो हाथ जोड़ा जाता है, किसी को देना हो फिर तो हाथ जोड़ता है। इधर देने वाले हाथ जोड़ रहे, मोए गरीब का कोई सौदा ले लो, वो बंजारो राम को मेरा टांडा ला दो जाए रे। मैं तो पूरा मॉल साथ में लेकर चल रहा हूँ, कोई ग्राहक है तो प्लीज़ कम आउट। नॉकिंग दी डोर्स, दरवाजे खटकाए जा रहे हैं, दरवाज़ा खोलो तो सही, मांगो तो सही, झोली तो फैलाओ, आपकी झोली भर जाएगी, आपको सुख मिलेंगे। दुनिया में कोई इंसान नहीं है, हम जितने बहन भाई थाउजेंड्स बैठे पंडाल के अंदर बाहर टॉप तक, इससे पूछा जाए वेल जेंटलमैन आपको सुख चाहिए, कोई भी ना नहीं करेगा। आपको खुशी चाहिए, कोई भी मना नहीं करेगा। लेकिन अगर कहा जाए ये सुख को चाहे सदा तो शरण राम की ले, तो सुख की बात कर रहा है, हमेशा के लिए परमानेंट अलॉटमेंट आपको मिल जाए, कोई धारा भी नहीं लगेगी। अगर हमेशा के लिए सुख चाहिए तो फिर आप गुरु के दरबार पे आ जाओ, और गुरु दरबार पर आने की कोई भी फीस नहीं, कोई भी चार्जेस नहीं है, कोई बार काउंटर नहीं लगा हुआ, फीस के साथ एंट्री विद फीस, ऐसा तो नहीं। गुरु दरबार पर आने की कोई भी फीस नहीं, लेकिन श्रद्धा प्यार से सजदा तो बस करना ही पड़ता है।
जिसने भी श्रद्धा और प्यार से डिवोशन महापुरुषों के चरणों में मस्तक को नत कर दिया। ये कितनी आसान सी बात है। शीश झुकाया हो जाए जेकर, सिर तो हौला पार, सौदा महंगा नहीं। सिर झुका के अपना वजन बोझ उठाया हुआ नीचे गिर गया, ये कौन सी मुश्किल बात है। शीश निवाया हो जाए जेकर, सिर तो हौला पार, सौदा महंगा नहीं। बिना पसीने आया आ जाए जीवन विच बहार, सौदा महंगा नहीं। हजूर कह रहे हैं ये भक्ति एफर्टलेस एफर्ट है। यहाँ शक्तियों का इस्तेमाल नहीं किया जाता, यहाँ भावनाओं का इस्तेमाल होता है। इसीलिए ये भावनाओं को महापुरुषों ने दुरुस्त करने के लिए, तराशने के लिए ऐसे ऐसे इंतजामात बनाए हैं। सतगुरु के चरणों में अरदास प्रार्थना है, सच्चे पातशाह जैसे भी है आप अंतर्यामी हो। अंतर्यामी उसको कहते हैं जो अंदर की जानता हो। अंदर की वही जानेगा जो अंदर बैठा हो। इट मीन्स सतगुरु हमारे अंदर बैठा हुआ है, इसीलिए तो हमारे अंदर की जानता है। और शहनशाह बाबा अवतार सिंह जी कहते थे किसी भूल में न रह जाना, किसी भ्रम में मत पड़ जाना कि किसी को पता नहीं है। ये जाननहार प्रभु है जेड़ा जाने सारे गैबां नूं, इस तो किवें छिपा सकता है बंदा अपने ऐबां नूं। ये तो हमारे साथी जब इस आप जी के दरबार पर दाखिला लिया तो कहते थे अदल करे थे जा नहीं कोई। अगर इंसाफ करना शुरू कर दे, मेरिट्स डिमेरिट्स देखने शुरू कर दे, गलतियां और खूबियां का तराजू लेके बैठ जाए, अदल करे थे जा नहीं कोई, जगह नहीं मिलेगी, सब फेल हो जाएंगे। फजल करे थे जीवा, ये तेरी कृपा है, तेरा रहम है, तेरी मेहर है। जैसे लखन जी से आपने गीत सुना, ये तो मेरे कर्म का सौदा है, जिसको नज़र स्वर्गी कर दे हमारे न्यारे हो जाते ने। अवतार मिले जे नाम सहारा तो अपने सारे हो जाते ने। बहन भाइयों की तरह हम रह रहे हैं और सही मायनों में प्रैक्टिकल स्पिरिचुअलिटी का तरीका ही यही है कि दिल में दर्द उठता हो, देखकर आंसू किसी का, तो समझो खुदा की दुआ हो रही है। तो शासन खिदमत खलकत ही तो इबादत खुदा है। इसलिए सतगुरु ने हर पाशा हर मुल्क दे बंदे अपने ही तो सारे ने ऐसा हमें सूझ दी है। इस प्रभु निरंकार को जान के, इसको मानते हुए, सब में इसका रूप देखते हुए, एकाकरण निकत्व का भाव, यूनिटी एंड डाइवर्सिटी वाला भाव, चाहे अलग अलग है फिर भी हम एक है, ऐसा रूप सतगुरु ने बनाया है। और यही चाह रहे हैं हम प्यार से रहें, मिलवर्तन से रहें, विशालता से रहें, सहनशीलता से रहें और हो सके दूसरे के दुख का हरण करने के लिए, दूसरे की पीड़ा को दूर करने के लिए अपना प्रयास अरदास जैसा भी उचित समझे उसको करते रहे। तो आज हृदय से बहुत खुशी है। इट्स वेल मैनेज प्रोग्राम और आपका यहाँ पर आना आप सबको मुबारक है और इस लुत्फ़े मुलाकात को दिल में बसा लो। ये लम्हा मुसरत का बार बार नहीं मिलता। अभी महात्मा कह रहे थे साल के बाद बारी आई है, और साल कितना लंबा समय होता है। तो याद करते रहते हैं कब हमारा पत्नी टॉप का समागम, ये समागम पत्नी टॉप समागम बन गया। तो कितनी एक सतगुरु की कृपा इस रूप में, जब से बाबा जी ने जहाँ चरण डाले और यहाँ पर अपना रात का ठहराव बनाया, उसी दिन से बाग लगने शुरू हो गए, बाग जागने शुरू हो गए और दिलों में खुशी और खेड़े हर जगह पर कायम हो गए। तो पाशिक जी से बात हो रही थी परसों की, वॉज इन टोरंटो, कहते कमाल हुई है ये खुशियाँ और खेड़े तेरे करके हर मुल्क में ये गीत बोले जा रहे हैं, क्योंकि सतगुरु ने कमाल कर दिया। सतगुरु क्या कमाल करते हैं, हर एक का ख्याल करते हैं। ऐसा सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज, आपकी रहनुमाई और आप द्वारा मिली हुई ब्रह्म ज्ञान की रोशनाई देना, प्यार से कहना जी। सहारा तेरा
कहे अवतार तेरे ही दाता, दिन राती गुण गावा। एक तू ही निरंकार, एक तू ही निरंकार, तू ही निरंकार, एक तू ही निरंकार। मैं हाँ सदा पुलनहार, मैं हाँ सदा पुलनहार। तू है दाता बख्शनहार, तू है दाता बख्शनहार। मेरे अब गुण नाचेता, मेरे अब गुण नाचेता। तू ही निरंकार, एक तू ही निरंकार। तेरा रूप है संसार, तेरा रूप है संसार। सबका भला करो करतार, सबका भला करो करतार। मेरी मंग है दातार, मेरी मंग है दातार। तुम्ही निरंकार, तुम्ही निरंकार। मेरा डोले ना एतबार, मेरा डोले ना एतबार। बख्शो श्रद्धा भक्ति प्यार, बख्शो श्रद्धा भक्ति प्यार। करा संता दा सत्कार, करा संता दा सत्कार। एक तू ही निरंकार, एक तू ही निरंकार, तू ही निरंकार, एक तू ही निरंकार। सद्गुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। निरंकारी राजमाता गुरुवचन अवतार की जय। सत्संग जी प्यार से कहना।